नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो सुनने में थोड़ी अविश्वसनीय लगती है। हाँ बिल्कुल। राजस्थान की एक हवेली। जी। स्रोत बताते हैं कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे लोग पुतले वाली हवेली कहते हैं। नाम ही काफी है ना? ये अलवर जिले में है, एक पुरानी हवेली। और इसकी खासियत मतलब बहुत अजीब थी। अजीब किस तरह की खासियत? वहाँ 100 से ज्यादा पुतले थे, हूबहू इंसानों जैसे। 100 से ज्यादा? ओके, ये तो ठीक है, पुरानी हवेलियों में होती हैं ऐसी चीजें। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहते हैं कुछ लोग मानते थे कि वो सिर्फ पुतले नहीं थे, मतलब? वो सांस लेते थे। सांस लेते थे पुतले? ये कुछ ज्यादा हो गया। हाँ, यही तो रहस्य है। तो चलिए देखते हैं स्रोत क्या बताते हैं, कैसे शुरू हुआ ये सब और क्यों वो जगह आज भी बंद है। जरूर। कहाँ से शुरू होती है कहानी? स्रोत हमें ले जाता है साल 1997 में। एक आर्किटेक्चर का छात्र था, नीरज। अच्छा। वो अपनी रिसर्च के लिए इस हवेली में पहुंचा था। उसने ये पुतलों वाली कहानियां सुनी थी, पर मानता नहीं था। सोचा कि ये सब यूं ही बातें हैं, अफवाहें। जैसा कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान सोचेगा। बिल्कुल। तो उसने थोड़ी हिम्मत दिखाकर, या कह लें बेवकूफी में, फैसला किया कि वो रात हवेली में अकेले गुजारेगा। अकेले उस वीरान हवेली में? हाँ, रात हुई, गहरी रात। स्रोत के मुताबिक करीब 2 बजे का वक्त था, एकदम सन्नाटा। ओके। तभी नीरज को सीढ़ियों पर किसी के बहुत धीरे धीरे चलने की आवाज आई। आहट। आहट? रात के 2 बजे वहां तो कोई नहीं था? कोई नहीं था। और यहीं से चीजें बहुत अजीब होने लगी। कैसे, क्या हुआ? स्रोत बताता है कि पहले सीढ़ियों के पास खड़ा सिर्फ एक पुतला धीरे से नीरज की तरफ घूमा। एक पुतला अपने आप? हाँ, नीरज तो वहीं जम गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक झटके में हवेली के सारे पुतले, 100 से ज्यादा, हाँ। वो सब एक साथ उसकी तरफ घूम गए। उनकी आंखें बस उसे ही देख रही थीं। ओ, ये तो फिल्म जैसा लग रहा है, बहुत डरावना। जाहिर है वो बुरी तरह डर गया, भागने की कोशिश की, मेन दरवाजे की तरफ दौड़ा। और निकल पाया? नहीं, दरवाजा अंदर से बंद था। बंद? उसने तो बंद नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं। उसे लगा जैसे किसी ने जानबूझकर बंद कर दिया हो। सुबह जब कुछ गांव वाले वहां पहुंचे तो नीरज एक कमरे में मिला, बेहोश। बेहोश? हाँ, और जब होश आया तो वो बोल नहीं पा रहा था, जुबान लड़खड़ा रही थी। बोल नहीं पा रहा था। और फिर? यहीं पर एक और परत जुड़ती है, नीरज की डायरी। डायरी? उसमें क्या था? स्रोत कहते हैं कि उस रात के बारे में डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कांपते हुए हाथों से। क्या लाइन थी वो? वो पुतले नहीं थे। बस इतना ही? वो पुतले नहीं थे? ओ, ये तो बहुत कुछ कहता है और कुछ भी नहीं। मतलब क्या मतलब हो सकता है इसका? यही सवाल है। क्या ये सिर्फ उसके डर का नतीजा था, या उसने सच में कुछ ऐसा देखा जो पुतला नहीं था? और उसका बोल ना पाना, ये भी अजीब है। हाँ, स्रोत ये भी बताते हैं कि वो कई हफ्ते तक ठीक से बोल नहीं पाया। डॉक्टर्स तो इसे सदमा बता रहे थे, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। हाँ, ये मुमकिन है। ऐसे अनुभव के बाद सदमा लगना स्वाभाविक है। पर हवेली के आसपास के लोग वो कुछ और ही मानते थे। उनका कहना था कि हवेली ने उसकी आवाज छीन ली। लोक कथाएं और डर अक्सर साथ चलते हैं। लेकिन फिर सरकार ने क्या किया? कुछ टाइम बाद प्रशासन ने हवेली को सार्वजनिक खतरा घोषित कर दिया। सार्वजनिक खतरा? क्यों? मतलब क्या वजह बताई? यही तो बात है। स्रोत इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहता कि खतरा किस तरह का था, क्या बिल्डिंग खराब थी, या वजह वही रात की घटनाएं थी। और उसे सील कर दिया हमेशा के लिए? हाँ, हमेशा के लिए बंद। इस चुप्पी ने रहस्य को और बढ़ा दिया। बिल्कुल। अगर सिर्फ बिल्डिंग की हालत खराब थी तो उसे ठीक किया जा सकता था। खतरा बताकर सील करना, ये थोड़ा अलग है। और उन पुतलों के बारे में भी स्रोत बताते हैं कि वो सिर्फ दिखने में इंसानों जैसे नहीं थे। मतलब? उनकी बनावट, स्किन का टेक्सचर, बाल, आंखें, सब कुछ इतना असली कि देखकर कोई भी धोखा खा जाए। ये नॉर्मल कारीगरी नहीं थी। ये बात भी ध्यान देने वाली है, कारीगरी का स्तर। हाँ। देखिए, मनोविज्ञान में एक चीज होती है पैराडोलिया। जब हम बेजान चीजों में चेहरे या पैटर्न देख लेते हैं, या फिर अत्यधिक डर में दिमाग अजीब चीजें दिखा सकता है। हाँ, ये संभव है। लेकिन यहां नीरज का अनुभव है। उसकी डायरी की वो लाइन, उसका बोल ना पाना,
और फिर सरकार का वो कदम, ये सब मिलकर सिर्फ मनोवैज्ञानिक भ्रम से कुछ ज्यादा की तरफ इशारा करते हैं, जैसा स्रोत बता रहा है। तो इस सारी पड़ताल के बाद हमारे हाथ में क्या है? एक वीरान हवेली, 100 से ज्यादा हैरत अंगेज पुतले जिनके बारे में कहा जाता था कि वो सांस लेते हैं, एक छात्र का डरावना अनुभव जो वो बता भी नहीं पाया, उसकी डायरी की एक अधूरी खौफनाक लाइन, और एक सरकारी मोहर हमेशा के लिए बंद। ये कहानी हमें कहीं ना कहीं सबूत और निजी अनुभव के बीच लाकर खड़ा कर देती है। हाँ, एक तरफ हमारा तर्क है जो कहता है ये मुमकिन नहीं है, दूसरी तरफ वो अनुभव है, वो डायरी है, और वो सवाल हैं जिनके जवाब शायद उसी बंद हवेली में कैद हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, अगर वो वाकई पुतले नहीं थे जैसा नीरज ने लिखा, तो फिर वो क्या थे? स्रोत इसका जवाब नहीं देता। हाँ, ये सवाल तो रह ही जाता है। क्या हवेली के सील होने के साथ ही वो राज भी दफन हो गया, या आज भी कोई है जो उन दीवारों के पीछे का सच जानना चाहता है? कौन जाने। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।